हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। 3 वीडियो ज्योग्राफी की अपलोड कर चुका हूँ, स्टडी हाईवे पे जाके देख लीजिए। और जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी में लगे हुए हैं, FSSAI की तैयारी में लगे हुए हैं, वो जाके स्टडी हाईवे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच जाए। चलिए टॉपिक शुरू करता हूँ। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ बच्चों। लॉन्गिट्यूड्स, सबसे पहली बात तो फिर से वही इमेजिनरी लाइन्स हैं। These are the imaginary lines। जैसे लैटिट्यूड भी आपकी इमेजिनरी लाइन्स है। दूसरा, ऑन वाई एक्सिस ऑन अर्थ, पृथ्वी के वाई अक्ष पर ये रेखाएं जो हैं हमने काल्पनिक रूप से लगाई हैं। ज़रा एक बार इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो लाइन हमने लगाई है धरती के बीचों बीच, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसका एक और नाम है माय डियर प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। हिंदी में इसी का नाम है प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा बच्चों, इस रेखा के ऊपर कोई भी दिशा अंकित नहीं होती और ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट में। और आप अच्छे से जानते हैं कि धरती एक 360 डिग्री का गोला है। एक गोले में 360 से ज़्यादा का एंगल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री तक लाइनें इधर होंगी और 180 तक ही लाइनें आपकी इधर होंगी। ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री से होते हुए आपका 180 डिग्री। इधर भी यही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री से होते हुए 180 डिग्री। अब क्योंकि ये ईस्ट में है तो इधर आप ई लिख सकते हैं या आप पू लिख सकते हैं। ई या पू, ई माने ईस्ट, पू माने पूर्व। ये वेस्ट या आप पश्चिम लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आपका बनता है, ऐसी 2 देशांतर रेखाएं बताइए जिनके ऊपर दिशा अंकित नहीं होती। 2 लॉन्गिट्यूड्स ऑन विच डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। तो 2 ही ऐसी हैं, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 2 रेखाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर डायरेक्शंस ड्रॉ नहीं होती। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है बच्चों, ये ग्रीनविच एक जगह है जो लंदन में है। ग्रीनविच लंदन में जो जगह है वहाँ से ये लाइन होकर पास होती है, इसीलिए प्राइम मेरिडियन लाइन का एक नाम ग्रीनविच लाइन भी है, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी बोल देते हैं, ठीक है। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास एक डायग्राम है, ज़रा इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। जैसे ही आप इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे आपको ये पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये धरती है, ऐसी गोल धरती है, सामने 0 डिग्री देशांतर है। जाहिर सी बात है 360 का आधा 180 होता है, तो इसकी पिछली साइड में आपको ऐसे 180 डिग्री मिलेगी। ये 0 डिग्री है, इसके बैक साइड में 180 डिग्री। और अगर मैं इसको खोल दूँ ऐसे तो ऐसा कुछ बनेगा, 0 डिग्री इधर, 180 180। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये 180 है, ये भी 180 है और ये बीच में आपका 0 डिग्री है। समझ में आई? तो चलिए एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो टोटल देशांतर हैं वो हमारे कितने हैं। ठीक है, टोटल देशांतर 360 ही मिलेंगे, 360 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि टोटल एंगल 360 का होता है ना। क्योंकि दोनों में 180 कॉमन है, दोनों में 0 कॉमन है, तो आप अगर काउंट भी करेंगे तो 360 ही आएगा। अब चलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। आप भी जानकर हैरान होंगे कि क्या ज्योग्राफी में भी मैथमेटिक्स आता है। अभी तक तो हम मैथ्स में कर रहे थे, रीजनिंग में कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों,
ज्योग्राफी के अंदर यानी कि जीएस में भी आपका मैथमेटिक्स आता है। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, रेलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है अक्ष पर। मतलब पृथ्वी माय डियर अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। यानी कि मैं धरती हूं और मैं अगर ऐसे चलना शुरू करूंगा तो 24 आवर्स में मैं एक चक्कर पूरा कर लूंगा। एक चक्कर का मतलब है बच्चों 360 डिग्री का एंगल, यानी कि 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर करती है धरती। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। अगर हम 24 को इससे काट दें तो 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे का मतलब हुआ 15 डिग्री। तो बेटा एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनता है कि धरती 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? सही उत्तर है 15 डिग्री। इसमें कोई शक चलिए नहीं है तो थोड़ा और आगे चलते हैं। बच्चों 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूमती है। अगर हम इसको काटेंगे 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट में धरती कितना घूमती है? 1 डिग्री। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एचएसएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, उत्तराखंड, राजस्थान, रेट टेट, सी टेट, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, हर जगह आपसे पूछा जाता है। पहला सवाल, 24 घंटे में 360 घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट घूमेगी, 60 मिनट में घूमेगी 15 डिग्री। दोनों को काट दीजिए तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। या यूं कह लीजिए कि धरती 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? सही आंसर है 4 मिनट। रेलवे में 2016 टीटी की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, अगर मैं ये डिग्री के हिसाब से इन दोनों का गैप निकालूं, अंतर निकालूं, डिफरेंस निकालूं, तो कितना डिफरेंस आएगा? 180 डिग्री का। यहां से लेकर यहां तक आएगा 180 डिग्री। यहां देखिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 180 डिग्री घूमने में कितने मिनट लेगी बच्चों? 18 चौक 72, 720 मिनट। और 720 मिनट का मतलब होता है मेरे बेटे 12 घंटे। इसका मतलब ये कि बेटा यहां से यहां तक 12 घंटे हो गए, और यहां से यहां तक भी तो 0 से 180 है, ये भी 12 घंटे हो गई, और 12 12 24। समझ में आया है ना? तो अब मुझे एक बात और बता दीजिए, अगर 24 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड भी हो गई तो अगला दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि 180 डिग्री को अगर आप इधर से इधर क्रॉस करें या आप इधर से इधर क्रॉस करें, दोनों ही सूरत में आप 24 घंटे से ज्यादा का समय ले रहे होंगे, या आप 360 डिग्री से ज्यादा का कोण कवर कर रहे होंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 24 घंटे से ज्यादा का समय लेते हैं, 24 घंटे से अगर आप ज्यादा समय लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों? अगला दिन आ जाएगा। अगला दिन आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन सी लाइन को क्रॉस करते ही आपका अगला दिन आ जाएगा बच्चों? 180 डिग्री देशांतर को। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना? समझ में आ गया? बेसिक सी चीज है देशांतर। मजेदार रेखा बच्चों लंदन से पास होती है, लंदन से। और भारत जो है, इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ अर्थ। भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि उत्तर तो हम समझ चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। पूर्वी डायरेक्शन यानी कि इस तरफ हमारा भारत है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना?
तो हमारा भारत कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये है इंडिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो ज़रा इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ये मैप हमारे सामने आता है हमारे दिलों की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। इसी मानचित्र के लिए तो हम जीते हैं मरते हैं, है ना, हमारा प्यारा भारत। बच्चों कहानी का सार ये है कि भारत के इस तरफ और इस तरफ है 97 डिग्री देशांतर और इस तरफ है 68 डिग्री देशांतर। तो अब सवाल ये है कि भारत इसके टाइम को फॉलो करे कि इसके टाइम को फॉलो करे। अगर इसके टाइम को फॉलो करते हैं तो गुजरात का समय और असम और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का गैप आ जाता है। इस गैप को करने के लिए भारत सरकार ने भारत के बीचों बीच एक देशांतर को माना है 82.5 डिग्री देशांतर। यानी कि हम अगर 97 में अगर हम 68 जोड़ दें, 8 और 7 आपका हो गया 5, 16। 165 को अगर आप आधा करेंगे तो आपका 82.5 आएगा, 82.5 डिग्री। यानी कि इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू का देशांतर भारत ने अपना माना है, जिसके अकॉर्डिंग हम भारत का लोकल टाइम मेजर करते हैं। तो भारत का लोकल टाइम क्या है? 82 डिग्री देशांतर। भारत का लोकल टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट है। यानी कि हमारे यहाँ जो घड़ी है वो इसके रेफरेंस में चलती है। समझ में आ गई? अगर आप 97 और 68 को माइनस करेंगे तो 29 डिग्री का गैप आएगा, और 1 घंटे में धरती 15 डिग्री घूमती है, तो लगभग 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे का समय लेती है। तो पेपर में पूछा जाता है कि भारत की पूर्वी और पश्चिमी दिशा में समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का। या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लंदन और भारत के समय में कितना गैप है? तो भारत किस देशांतर को फॉलो करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट को, और लंदन कहाँ है? 0 डिग्री पर। तो बच्चों 0 और 82.5 में डिग्री के हिसाब से कितना गैप हो गया माय डियर? 82.5 डिग्री का गैप हो गया। चलिए समय निकालते हैं कि लंदन और भारत के समय में कितना गैप होगा। तो क्या मैं इसको 75 डिग्री और 7.5 डिग्री लिख सकता हूँ? 75 में 7.5 जोड़ेंगे 82.5 हो जाएगा। तो बेटा 75 डिग्री का मतलब हो गया 5 घंटे, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 75 डिग्री घूमने में 5 घंटे लेगी। 7.5 में कितना लेगी? 30 मिनट, 30 मिनट्स। तो भारत और लंदन के समय में बच्चों कितना गैप आ गया? 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है। और जब भी आप घड़ी में टाइम सेट करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है +5:30 GMT। प्लस का मतलब है आगे। कितना आगे? 5.5 घंटे। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि लंदन से हमारा टाइम कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। अगर भारत बच्चों पश्चिमी दिशा में होता, इस रेखा के पश्चिम में होता, तो हमारा टाइम माइनस होता, क्योंकि बेटा सूर्य हमेशा पहले पूर्व में उगता है। सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, इसलिए जो धरती का हिस्सा पूर्वी डायरेक्शन में है वहां पर टाइम हमेशा आगे रहेगा, और जो पश्चिम में है वहां पर टाइम हमेशा पीछे चलेगा। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तब तक आप इससे पहले वाले वीडियो भी देख लें और ये भी देख लें, और मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और बच्चों प्लीज़ इसको शेयर भी कर दो यार, ताकि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच जाएं जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।